हेलो। हेलो बिट्टू, बेटा मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि तुम कितने बजे तक पहुंच रही हो घर? माँ, मैं सोच रही थी कि अगर आज ना आऊं तो चलेगा क्या? सब कुछ ठीक तो है ना वहां पर? देख, तुझे झूठ बोलना आज भी नहीं आता और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। सच सच बता कि आखिर बात क्या है? माँ, वो दरअसल बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। भैया अगर आप साइन नहीं करेंगे तो सुनीति भूख हड़ताल नहीं तोड़ेगी। और भैया मैं नहीं चाहता कि सुनीति या मेरे होने वाले बच्चे को कुछ भी हो। कर दी ना आपने बच्चों वाली हरकत भाई साहब। इमोशंस में ऐसे बह गए कि पेपर्स बिना पढ़े ही साइन कर दिए। महेन अग्रवाल अपने पूरे होशो हवास में अपनी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में सुनिधि अग्रवाल को बेच रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने परिवार सहित अपना सामान उठाइए और निकल जाइए इस घर से। एक हफ्ता है आप लोगों के पास। ये तू क्या कह रही है बिट्टू? तेरे सर पर मुसीबतों का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा और तू मुझे अब बता रही है? बिट्टू, अगर उसने तुझे घर से निकाल दिया तो तू कहाँ जाएगी? माँ, आप प्लीज इतना मत घबराइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माँ, अभी भी 1-2 तरीके बाकी हैं जिनसे कि सुनीति के वो पेपर्स गलत साबित हो सकते हैं। तो बेटा जो कुछ भी करना है तू जल्दी से कर ले। हाँ माँ, महीन गए हैं वकील से बात करने, रजिस्ट्रार से भी मिलेंगे और कोर्ट भी जाएंगे स्टे लेने। माँ, अगर ये सुनीति के पेपर्स पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर मिल जाता है ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेटू, ये कोर्ट कचहरी के मामले मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते, लेकिन हाँ, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि तू सुनीति से इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बस बेटू, अपना ख्याल रखना और संयम के साथ सारे फैसले लेना जैसे कि तू आज तक लेती आई है। ठीक है माँ, बाय। ये कुर्सी आपकी थी, अब नहीं है। बाजी, मम्मी जी, अब आपका समय भी खत्म, इसलिए बोरिया बिस्तरा उठाइए और भाई साहब के पीछे पीछे निकल जाइए आप भी घर से। हुक्म चलाना ना तुम्हें, मुझ पर चलाओ, माजी पर नहीं। मैं आज भी माजी को अपनी माँ समान मानती हूँ और हमेशा मानती रहूंगी, और आइंदा से तुम उनसे ऐसी बदतमीजी से पेश कभी नहीं आओगे। माँ, बस माँ, बस। आप ऐसी औरत के लिए रो रही हो जो ना किसी की कद्र करती है ना किसी का आदर करती है। आप चिंता मत करो, मैं सुनिधि के हाथ कुछ नहीं लगने दूंगा। ये तो मैं भी जानती हूँ, सुनिधि कुछ नहीं कर पाएगी। मेरी उम्र जरूर हो गई है, लेकिन मैं सटियाई नहीं हूँ जो इतने कीमती आंसू चुड़ैल के लिए बहाऊं। ये आंसू तो मेरी प्रतिभा बहू के लिए है। मैं प्रतिभा के बारे में कितना गलत सोचती थी, हमेशा उसके साथ गलत व्यवहार किया, कभी उसका साथ नहीं दिया। मुन्नू, तू मेरे आंसू पूछने आया ना, तो बता
मेरी गलतियों का पश्चाताप मैं कैसे करूं? ऐसा मैं क्या करूं जो प्रतिभा बहू मुझे माफ कर दे? माँ, अगर आप प्रतिभा को इतना ही समझती हो, इतना समझ चुकी हो, तो ये तो जानती होगी ना कि वो कभी भी कोई बात दिल से लगा के नहीं बैठती। वो अपने से बड़ों की गलतियां तो कभी निकालती ही नहीं। मुन्नो, मैं आज वादा करती हूँ, तू देखना मैं कैसे हंसी खुशी रहती हूँ प्रतिभा के साथ। कभी उसे ताना नहीं मारूंगी, कभी उसके साथ लड़ाई नहीं करूंगी। हाँ, और हम दोनों माँ बेटी की तरह रहेंगे। चाय? चाय किसने बनाई? आलू पूरी? ये तो मेरी फेवरेट है। लेकिन सुबह सुबह को किसने बनाई? कहीं माँ तो नहीं आकर कहीं घर पे? पूछ लेती हूँ एक बार। हेलो बिट्टू, हाँ माँ। कैसी है तू बिट्टू? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप सुबह सुबह को घर पर आई थी क्या? नहीं तो कुछ हुआ है क्या? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, बाय। माँ नहीं आई थी तो फिर किसने बनाया? अनमोल, अनमोल, उठो बेटा। पियो, अरे बेटा उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? अनमोल उठ। दादी, आज आप मॉम की जगह पे? बेटा आ जाना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन आंखें कुछ ज्यादा ही देर से खुली। माँ जी, माँ जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मॉम, कर लेने दो ना, अब आपकी भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। अच्छा जी, आपको सुबह सुबह को मॉम के हाथ से थप्पड़ खाने का शौक है? अरे मॉम, मैं तो मजाक कर रहा था। सॉरी दादी। हाँ हाँ, तू इधर आ, तेरी सॉरी निकालती हूँ मैं। अरे, ठीक है तो कह रहा है अनमोल, मुझे तेरी मदद करने दे। इतने सालों में मैं तेरी मदद नहीं कर पाई, कम से कम अब करूंगी तो कुछ पाप तो धुल जाएंगे मेरे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? आप अनमोल पीहू की दादी हैं, मुझसे कहीं ज्यादा हक आपका इन पर बनता है। माँ जी, आप इन्हें रोज सुबह को उठाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप इन्हें सुबह 4 बजे उठाने की आदत डाल लीजिए, इनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बेटी के घर में होते हुए चाय नाश्ता आप बनाएं, ये आप पर बिल्कुल शोभा नहीं देता। अरे हाँ भाई, रोज रोज सुबह उठ के कौन नाश्ता बनाएगा? अरे पगली, तू मेरी बेटी तो है ही, और मैं प्यार से तुझे दुमके वाली बोलूंगी। हाँ। ला मुझे दे दे, मैं डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ। अरे सुषमा जी, आइए आइए। नमस्ते भाई साहब। कैसी तबीयत है? ठीक है बेटा। आज मैं सच्चे मन से आप दोनों को बधाई देना चाहती हूँ। प्रतिभा की परवरिश जैसे आपने करी, शायद मैं भी वैसे नहीं कर पाती। आपकी बेटी को अपनी बहू के रूप में पाकर धन्य होगी भाई साहब। मैं
आइए ना भाई साहब, बैठिए ना। काशी जी, आपने आज ये बात कहकर हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। हर माँ का यही सपना होता है कि उसकी बेटी जब ससुराल जाए तब उसकी सास उसे अपनी बेटी बनाकर रखे। सच में आज हम दोनों को इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि हमारी प्रतिभा अब हमेशा खुश रहेगी। इतनी तारीफ भी ना करो जो नजर लग जाए। आइए ना भाई साहब, बैठिए ना, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती। नहीं नहीं भाई साहब, यहाँ नहीं तो वहाँ। जब से ये घर बना है ना, तब से मैं इस कुर्सी पे बैठती आई। आप दोनों परिवार में सबसे बड़े हो, तो आपकी जगह वहां है, उस कुर्सी पर। भाई साहब, अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं यही सोचती रहूंगी कि उस कुर्सी वाली बात को लेके आप आज भी नाराज हैं। नहीं नहीं, नाराजगी किस बात की? तो फिर बैठिए ना, या पुराने वाली काशी को जगाऊं जब मानोगे? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बैठते हैं। ठहरिए 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 ठहरिए, एक मिनट। ये तो कुलच्छनी की चेयर है। लो, इस पे बैठो भाई साहब। अब प्रतिभा बेटा, वो प्रॉपर्टी का क्या हुआ? आप लोगों को घर छोड़कर तो नहीं जाना पड़ेगा ना? नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुनिधि ने धोखे से वो पेपर्स अपने नाम जरूर करवा लिए हैं प्रॉपर्टी के, लेकिन हमारी वकील साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि जब तक वो पेपर्स रजिस्टर नहीं हो जाते उनकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, और मैंने भी वकील साहब से कह दिया है कि कोर्ट से जल्द स्टे ऑर्डर ले ले। जी अच्छा, मैं निकलना चाहिए, मैं लेट हो रहा हूँ थोड़ा सा। अरे हाँ महीन, एक मिनट। ये रहा आपका लंच बॉक्स। वैसे आज का खाना माँ जी ने बनाया है, इसलिए रोज के मुकाबले मैंने खाना आज ज्यादा डाला है, क्योंकि स्वादिष्ट भी होगा। चलो पापा, आप लोग खाइए आराम से, मैं निकलता हूँ। किसने हटाई मेरी चेयर? मैं पूछती हूँ, किसने हटाई मेरी चेयर यहाँ से? जवाब दो मुझे, किसने हटाई मेरी चेयर? मैंने हटाई तेरी कुर्सी, बोल क्या करेगी? अरे नहीं 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 सुनिधि, वो माँ जी ने जानबूझकर तुम्हारी चेयर नहीं हटाई। वो क्या है ना, इस चेयर पर तो तुम ही बैठती हो और तुम घर पे थी नहीं, इसलिए तब तक साइड में रख दी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी इस घर की मालकिन की कुर्सी उठाकर जहां मर्जी आएगा रख दोगी? तुम मालकिन नहीं हो इस घर की कि घर का सामान जहां मर्जी आए वहां उठा के रख दो। इस घर की मालकिन मैं हूँ, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी और तुम्हें मेरे मन मुताबिक चलना होगा प्रतिभा, क्योंकि अब तुम्हारी औकात इस घर में नौकरों वाली है। सुनिधि, तेरी
हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू का नाम लेके बुलाने की? प्रॉपर्टी तेरे नाम हुई है, हमें नहीं खरीद लिया तूने। दीदी बोल दीदी, वरना अपनी सास का असली रूप अभी तक नहीं देखा तूने। दीदी माय फुट, मैं इस घर की मालकिन हूँ। मालकिन किसी को इज्जत देती नहीं, सबसे इज्जत लेती है। और अपना ये डराना धमकाना तो किसी और को जाकर दिखाना मम्मी जी। सुनिधि किसी से नहीं डरती। और आपकी जैसी सास